टांडा और टांडा का इतिहास काफ़ी गहरा है। थोड़ी सी गहराई में हम भी जाना चाहते हैं और आपको भी ले चलते हैं। 1938 में एमएससी प्लस एलएलबी करना उस दौर में अपने आप में भी एक कामयाबी है। हम बात कर रहे हैं टांडा की मारूफ और मसरूफ़ शख्सियत मरहूम हाजी हयात मोहम्मद साहब की। एक ऐसी इमारत को दिखाएंगे जो उनसे ही जुड़ी है, जो टांडा या आसपास के इलाकों में पीली कोठी के नाम से फेमस है। मैं आपको ले चलता हूँ हवेली के अंदर और हवेली के अंदर का नज़ारा आपको दिखाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, you feel alone. डाइनिंग हॉल, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ये डाइनिंग हॉल है। और ये जो लाइट, जब ये हवेली तैयार हुई थी 1926 में और लाइट जो आई है 1960 में। तो मैं उबैद भाई से पूछना चाहूँगा, उबैदुर रहमान भाई से, कि ये लाइट कैसे जलती थी यहाँ पे? नहीं, लाइट रोशनी के लिए तो ये हमारे पास फानुस और लैंप हुआ करते थे। अभी तो इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े बल्ब दिख रहे हैं। इसमें पहले कैंडल प्लेस होती थी या फिर कुछ दिए होते थे, वो जलते थे। और ये केरोसिन के लैंप थे। ये दोनों केरोसिन के लैंप थे। ये एडजस्टेबल भी है, नीचे भी आ जाते थे, जलाने के लिए नीचे आ जाते थे। बेसिकली ये इसके पीछे भी एक हिस्ट्री ये है कि हमारे फैमिली में पहले इम्पोर्ट का बिजनेस हुआ करता जर्मनी से। तो ये सारे फानूश और इस तरीके की चीज़ें जर्मनी से हमारे इम्पोर्ट भी होती थी। तो मुझे लगता है, हम तो थे नहीं वजूद में, लेकिन ये चीज़ें शायद तब से ही हमारे यहाँ घर में जगह जगह प्लेस हैं इस तरीके की चीज़ें। ड्राइंग रूम में है और डाइनिंग हॉल में है, बेडरूम में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी ऐसी लगेंगी कि यहाँ की नहीं है। तो ये जो डाइनिंग टेबल पे जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं, क्या ये भी कई फोल्ड के अंदर में है? नहीं, ये टेबल जो है ये तो एडजस्टेबल है। अगर आप इसको चाहे तो छोटी भी कर सकते हैं। ये भी पुराना ही है? हाँ, ये पुराना है। ये एज़ पर रिक्वायरमेंट आप इसको 8% के लिए भी कर सकते हैं। अभी हम मौके पे 12 आदमी के लिए है। जी। तो उसको ज़रूरत के हिसाब से हम छोटी बड़ी कर सकते हैं। इसको हम लोग इधर छत पे जा रहे हैं, ये सीढ़ी से। यहाँ से दिख रहा है जी, इसको बैटलमेंट बोला जाता है। जैसे कभी कोई हमला हो जाए, दुश्मन मारने के लिए नाल नीचे करके, ओके। सीधे तो मारेगा नहीं आदमी, तो नाल नीचे करके विजिबल ऐसे करके देख के मारे, वो बैटलमेंट बोला जाता है उसको। 1 2 3 तीनों उसमें बैटलमेंट बने हुए हैं। पहले इधर भी, यहाँ भी और जूम करो जरा उसको बने थे एकदम। हाँ नहीं, हाँ, ये हमारे जो ड्राइंग रूम में आतिशदान होते थे पहले, जब सर्दियों में आतिशदान, उसकी चिमनी है ये। इस कोठी के बारे में आप बताइए, किसने बनवाया ये कोठी को? ये हमारे दादा मरहूम के बड़े भाई एवज मोहम्मद साहब ने बनवाया। मोहम्मद बाबा थे हमारे जी, उनकी बनवाई हुई कोठी है ये। और दोनों भाइयों में एक भाई इधर थे हमारे हाजी हयात साहब का, ये हमारे एवज मोहम्मद बाबा का पोर्शन। और लेकिन कहा जाए कि वो हमारे बाबा दोनों ही थे। जी। ये फैमिली काफ़ी एक्सपेंड हुई। हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा फैमिली एक्सपेंशन नहीं हुआ। और 1926 में
एवज मोहम्मद बाबा ने बनवाई थी ये कोठी। ये 1926 में दोनों साइड की जो है कोठी रेडी हो गई थी 1926 में। 1926 में ये तैयार हो गई थी। तैयार काम हो गई तो इसका और पहले लगा था 1916-18 में इसका काम लगा था, करीब 8-10 साल मतलब में। माना जाएगा तकरीबन तो 100 साल प्लस ये इसको हो गई है कोठी को। इसको मुकम्मल हुए 100 साल होने जा रहे हैं, अगले साल इसकी सेंचुरी हो जाएगी। अगले Next year, साल। हाँ, इसके कंप्लीट की सेंचुरी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। ये जिसने भी बनाया है, जो ये मजदूर थे, ये कुछ आपको नॉलेज है ये कहाँ से लाए गए थे? ये मजदूर तो यहाँ के थे, इसका आर्किटेक्ट जो था वो जर्मन था। जर्मन। हाँ, और इसका नक्शा भी जर्मनी से ही बन के आया था। अच्छा। और हाँ, ये है कि इसको बनवाने के वक्त में भट्ठा खुद का लगाया गया था। ईंट का भट्टा खुद का लगाया गया कोठी बनवाने के लिए खुद का भट्टा लगवाया था। था। जो आप आज भी देखते हैं जी वो हारून रशीद का मेला जहाँ लगता है, जी जी उसके सामने है एक ज़मीन है, एक प्लॉट है, कुछ लोगों ने उसमें बाउंड्री करा ली है। जी। तो पहले जिसकी हुआ करती उसे किराए पे लेकर के वहाँ पे भट्ठा लगा था और वहीं से ईंट ला करके ये मकान इसकी तामीर हुई थी। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, ये टांडे में एक कोठी है जिसे मरहूम हाजी अयाज साहब और उनके भाई अयाज एवज मोहम्मद ने बनवाया था। 1926 में ये कोठी बन के रेडी हो गई थी। पर आप कोठी अभी भी सबसे अलग है, चारों तरफ का व्यू, चारों तरफ घर में एक अलग पहचान बना। यहाँ से आप इस एंड से, ये बैक साइड का है। ये बैक साइड आप कह सकते हो, दक्षिण तरफ है जी। और इधर से पूरा ऐसे जब आप लोगे ना तो ये कह सकते हो कि इस घनी आबादी के बीच एक ऐसी कोठी है। आपको मैं बता दूं, चारों तरफ ये आबादी है पूरी, ये टांडा शहर है, पूरी आबादी है, लेकिन आबादी के बीच में एक ये जो कोठी है जो 1926 में बनी थी, रेडी हो गई थी, फिर भी ये अलग तरीके से अभी भी दिख रही है। हर जगह जर्जर भी कुछ जगह हो गया है, लेकिन फिर भी अपने आप में अलग पहचान है इस कोठी की। लेकिन इस कोठी को जिसने बनवाया था उस शख्सियत का नाम है हाजी हयात मोहम्मद साहब। उनके भाई एवज मोहम्मद साहब। 1926 में 1920। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 let the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. कैसी सीढ़ी आप बता रहे हैं? सीढ़ी तो जीना तो मकान में चढ़ने उतरने के लिए होता है, लेकिन ये है कि सिमेट्रिकली दिखा रहा हूँ कि इस पोर्शन में ये जीना जो है ये, और उस पोर्शन में हमारी तरफ पोर्शन में सेम उस तरफ एक जीना अभी उसको दिखाएंगे आपको। दोनों जीने सेम हैं जी। इसलिए कभी कभी लोग जो आते हैं टहलने घूमने किसी मकसद से आते हैं तो भटकते बहुत, कंफ्यूज बहुत होते हैं। नहीं होता जी जी। आप देखो ये है, इधर से इधर उधर है, 3 साइड का है, 3 4 साइड में, ऊपर भी आ गया, इधर भी आ गया, नीचे। अमूमन लोग ऐसे आते हैं तो इधर चढ़ जाते हैं। अगर इसी दरवाजे को बंद कर दिया जाए तो वो उस पोर्शन में है, ये इस पोर्शन मतलब में अगर कोई गाइड करने वाला ना हो तो वो भटक जाएगा। भटक जाएगा, अक्सर लोग बिल्कुल भटक जाएगा, क्योंकि देखने में लग रहा है पूरा इधर से उधर। कभी काम करने वाले मजदूर आते हैं वो अक्सर भटक जाते हैं जी। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 let the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. अखिल भाई, ये जीना उधर से देखा था जिस तरीके से जी। सेम सिमेट्रिकल है, वही जीना है इस पोर्शन में, यहाँ पे है, उस पोर्शन में उधर से वहाँ पे। दोनों साइड सेम है। हाँ, रहने वाले लोग ही बहुत कम हैं और इस पोर्शन में हम लोग की रिहाइश है। आप लोग इसी में रहते हैं? हाँ हाँ।
ये है किचन है इसका दौर के हिसाब किचन दौर के हिसाब से पूरा चारों तरफ दौर के हिसाब से किचन में देख ले मॉडर्न टेक्नोलॉजी पुराना उसामा ये भी मॉडर्न होएगा है। ये जो आपको मैं किचन दिखा रहा हूँ इस हवेली का, पर ये किचन अब इस टाइम में मॉडर्न हो गया है क्योंकि अपने हिसाब से बनवाया था। पहले के हिसाब से ये किचन नहीं है। पुराने ज़माने का किचन भी रखना चाहिए था आपको। नहीं वो है पुराने ज़माने का नहीं, उसके पहले वाला है जी। बाकी ये तो अब जैसे ज़रूरत के दौर के हिसाब से है ये किचन चेंज हो गया वो। पुराना किचन तो हमारा ये इधर पुराना